हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रवि सर फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं द नीट यू कैन सी व्हाट प्रिपरेशन से रिलेटेड द 30 एसएमएस सीरीज, जिसमें वी आर गोइंग टू यू कैन सी टेक इन एवरी सेशन हम लोग लेने वाले हैं 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, उसका डिस्कशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर टॉपिक्स। तो आज का टॉपिक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का इम्यूनोलॉजी पार्ट 2। इन द लास्ट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड इम्यूनोलॉजी का पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने इम्यूनिटी का बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यू को डिस्कस किया था। और आज बारी है यू कैन सी अगले टॉपिक्स के। तो आज के सेशन में जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे या जिनके बारे में एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंसेप्ट ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शंस, एंटीजन्स ऑफ ब्लड सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, ओके, विद स्पेशल रेफरेंस टू द डिजीज कॉल्ड हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूनेटल, जिसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी कहते हैं। और जो लास्ट टॉपिक है आज हम लोग कवर करेंगे वो है वैक्सीनेशन। सो ऑल दिस टॉपिक्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन डिटेल इन माय प्रीवियस वीडियोस, जिसको आप देख सकते हैं। तो वीडियो लिंक्स इन सारे यू कैन सी जो कंटेंट है उसका आपको मिलेगा इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, ओके, और यू कैन विजिट माय यू कैन सी चैनल, ओके, सिंपली बायो बाय रविश सर। उसमें आप प्लेलिस्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का प्लेलिस्ट को अगर आप क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोस फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट यू विल बी एबल टू गेट, ओके। तो चलिए आज इन सारे टॉपिक्स के हम लोग 30 यू कैन सी व्हाट यूनिक MCQs को हम लोग अभी स्टडी करेंगे और देखेंगे हाउ टू सॉल्व देम यू कैन सी एक्यूरेटली। बिकॉज इन MCQ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू कैन सी ऑल द 4 ऑप्शंस कभी कभी आपको सही लगेंगे, कभी आपको गलत लगेंगे, और अगर सही लग रहे हैं तो नेचुरली तब भी आपको उसमें से जो बेस्ट है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आउट ऑफ द 4 गिवन ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करना है, ओके। एंड फॉर दैट यू हैव टू एक्चुअली वॉच माई फर्स्ट वीडियो ऑन दिस सीरीज, जिसमें एक यू कैन सी आपको गाइडेंस दिया गया है कि हाउ टू यू कैन सी व्हाट सॉल्व द नीट क्वेश्चंस, ओके। चलिए, तो बीच बीच में व्हेन वी गो थ्रू द क्वेश्चंस, तो जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगा मैं आपको यू कैन सी ट्रिक्स बताऊंगा हाउ टू यू कैन सी सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन द फास्टेस्ट पॉसिबल मैनर। तो लेट्स गो थ्रू द एसएमएस MCQs। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एंटीबॉडीज इन अवर बॉडी आर द कॉम्प्लेक्स डैश। इसके में एंटीबॉडी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको मालूम है सब आपके दिमाग में अभी रोल आउट होना चाहिए, रिकॉल कीजिए, ओके। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है, उसका केमिकल एस्पेक्ट है, ओके, उसका फंक्शनल एस्पेक्ट है, ओके ना। तो इससे रिलेटेड ही एक्चुअली आपको ऑप्शंस में रहेगा। तो मेरा पहला ट्रिक ऐसा रहता है कि अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं उसको आप अगर सबसे पहले देखेंगे तो ऑप्शंस को मत देखिए। तो सबसे पहला यू कैन सी एक मेरी तरफ सजेशन है कि ऑप्शंस को मत देखिए, ऑप्शंस को कवर करके रखिए विद अनदर पेज और डायरेक्टली क्वेश्चंस को देखिए। और जब आप क्वेश्चन को खाली देखेंगे तब या तो वो फिल इन द ब्लैंक जैसा आपको अज्यूम होगा या इट विल बी लाइक ए 1 सेंटेंस क्वेश्चन। तो इमेजिन कीजिए जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो 1 लाइनर क्वेश्चन है, ओके, या वो फिल इन द ब्लैंक है। और बिना यू कैन सी ऑप्शन देखे ट्राई टू गेस द पॉसिबल आंसर्स और पॉसिबल टर्म्स और पॉसिबल कंसेप्ट जो हो सकता है। अगर आपने ठीक से प्रिपरेशन किया होगा तो नेचुरली ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, यहाँ पे अभी एंटीबॉडी का ओके रिलेटेड जो कंसेप्ट आपके मन में है वो सब दिमाग में आने चाहिए, ओके। तो वंस दैट थिंग हैपन्स, उसके बाद में आप वो पेपर को स्लाइड कर दीजिए और फिर ऑप्शंस को देखिए। 100% इज माई गारंटी कि यू विल गेट द राइट यू कैन सी व्हाट ऑप्शन। चलिए, तो ऑप्शंस क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, लिपोप्रोटीन्स है या स्टेरॉयड है। तो एंटीबॉडीज, अब यहाँ पे इसका मतलब है द केमिकल एस्पेक्ट ऑफ द एंटीबॉडीज हैज बीन आस्क्ड। तो एंटीबॉडीज एज वी नो दे आर द कॉम्प्लेक्स यू कैन सी व्हाट प्रोटीन्स जिसके साथ आपका कार्बोहाइड्रेट एसोसिएटेड है। तो दैट्स व्हाई इट इज ए ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स which are interconnected और interlinked with the help of special bond जिसको हम लोग डाइसल्फाइड लिंकेज कहते हैं। तो that's why the correct option है आपका ग्लाइकोप्रोटीन्स। और फिर मैंने आपको एक और ट्रिक बताया था कि एक
तो वंस यू गेट द राइट आंसर तो उसके बाद में बाकी जो ऑप्शन है उससे भी रिलेटेड यू कैन सी वो जो भी कंसेप्ट है आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन इज वन ऑफ द यू कैन सी इम्यून यू कैन सी मॉलिक्यूल जो सिग्नल मॉलिक्यूल का काम करता है। ओके, स्टेरॉइड्स वी नो दे आर द यू कैन सी कॉम्प्लेक्स या मॉडिफाइड या डिराइव्ड लिपिड्स है। तो लिपोप्रोटीन यू नो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन जो आपका सेल मेम्ब्रेन का सबसे मेन यू कैन सी चीफ कंपोनेंट है। ओके, तो इस तरह आपके एक क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के चक्कर में जो मैं बार बार बताता हूँ हर बार आपके 4 कंसेप्ट्स क्या है क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या आ रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन अभी, द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एलर्जन। तो बॉडी में अगर एलर्जिक यू कैन सी रिएक्शन हो रहा है या कोई एलर्जिक सब्सटेंस आपके बॉडी में आ गया तो आपका इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस एन एंटीबॉडी, स्पेशल एंटीबॉडी। तो यू मस्ट बी नोइंग कि हमारे पास यू कैन सी 5 क्लास के एंटीबॉडीज होते हैं, IgA, IgE, IgD, IgG एंड लास्ट इज IgM। तो आउट ऑफ दिस वन ऑफ द एंटीबॉडी वो तब रिलीज होता है व्हेन देयर इज एलर्जिक रिएक्शन। ओके, एंड बाइंड्स विद द एलर्जेंस, जैसे एलर्जी होती है। ओके, तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। तो एक्चुअली ऑप्शंस आर वेरी ऑब्वियस। तो विच इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज IgE। तो IgE टाइप का जो एंटीबॉडी है इट इज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द एलर्जेंस। तो यहाँ पे एलर्जन वर्ड ने एक्चुअली क्या है ऑप्शंस को एकदम स्पेसिफाई कर दिया। अगर ये वर्ड एलर्जन नहीं होता तो अगर ये वर्ड एलर्जन यहाँ पे नहीं होता तब द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी में है वो आपको मालूम है दैट इज IgG। सो दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स read the questions always very properly and even all the option very properly and clearly ताकि actually you will not make the mistake because इस क्वेश्चन में ज़्यादा करके स्टूडेंट अगर पूरा रीड नहीं करते हैं ओके इनकम्प्लीट रीडिंग करते हैं तो जनरली यू कैन सी व्हाट मार्क द ऑप्शन C as the right answer which is actually wrong। Okay, तो IgG is the most abundant antibody, that is okay, but it is not the most abundant antibody against allergen। तो एलर्जी से रिलेटेड जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है वो है IgE टाइप का। IgA जो है वो सिक्रेटरी टाइप का एंटीबॉडी है जो बॉडी के हर फ्लूइड्स जो बॉडी रिलीज करता है, जैसे यूरिन हो गया, आपका स्वेट हो गया, सलाइवा हो गया, टीयर्स हो गया, उसमें IgA एंटीबॉडीज होते हैं विच आर कॉल्ड सीक्रेटरी एंटीबॉडीज। ओके, और IgM इज द लार्जेस्ट यू कैन सी एंटीबॉडी, पेंटामियर है वो, यानी कि 5 IgG मॉलिक्यूल मिलके जो स्टार शेप यू कैन सी एंटीबॉडी बनता है उसको IgM कहते हैं। और ये एंटीबॉडी सबसे पहले तैयार होता है व्हेन द जर्म एंटर्स। तो प्राइमरी इन्फेक्शन में IgM सबसे पहले रिलीज होता है और उसके बाद में सेकेंडरी इन्फेक्शन मतलब सेकेंड टाइम जब वो इन्फेक्शन वापस होगा तो IgG टाइप का एंटीबॉडी जो सबसे एबंडेंट है, सबसे छोटा भी है, वो रिलीज होता है। ओके, तो ऑल दिस कंसेप्ट जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ, तो इसलिए आपके कंसेप्ट आपके दिमाग में रोल आउट होने चाहिए। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आता है तो इसके बोला एक क्वेश्चन को अगर आप मेरे तरीके से प्रॉपरली अगर आप प्रिपेयर करोगे तो एक क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के साथ में आपका 4 कंसेप्ट भी क्या होगा क्लियर होगा, क्योंकि हर ऑप्शन जो है आपके दिमाग में क्लियरली उसका कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एंटीजेंस आर ऑल्सो नोन एज डैश एंड दे आर फाउंड इन डैश। तो एंटीजेंस को और क्या बुलाते हैं तो सब दिमाग में लिया, और वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वेयर दे आर फाउंड। ओके, तो एंटीजन वी नो दे आर दे कैन सी द मार्कर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस वेदर इट इज आवर बॉडी सेल्स और फॉरेन बॉडी सेल्स या जर्म सेल्स। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। ओके, और इसके खिलाफ क्या है एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। ओके, तो दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड। तो ऑप्शंस देखते हैं। देखिए ट्रिकी ऑप्शंस है। ओके, तो सिमिलर ऑप्शंस लग रहे हैं। तो 2 टर्म है, तो पहला टर्म हो गया फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक के लिए और दूसरा टर्म जो है वो सेकंड फिल इन द ब्लैंक के लिए। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन फाइंडिंग, क्योंकि एक टर्म हो सकता है आपको मालूम पड़ेगा, दूसरा टर्म अगर आपने चेक नहीं किया तो यू विल गेट यू कैन सी रॉन्ग यू कैन सी आंसर। तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? तो अगर आपने एनालिसिस किया होगा, करेक्ट आंसर मैं बताता हूँ, करेक्ट आंसर इज द बी ऑप्शन। तो एंटीजेंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबिनोजन, क्योंकि एंटीजन वो सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से हमारा बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेता है और एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। तो इसकी वजह से एंटीजन को इम्यूनोग्लोबिनोजन
जेन कहते हैं। ओके, जेन मतलब जनरेट करने वाले, एंड दे आर जनरली फाउंड ऑन द सेल सरफेस। तो अभी बताया कि हर सेल के सरफेस में कोई ना कोई मॉलिक्यूल ऐसा होता है जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाया जा सकता है, तो इट इज कॉल्ड एंटीजन। ओके, तो एंटीजन आर जनरली फाउंड ऑन द सेल सरफेस। तो बाकी जो ऑप्शंस है वो कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट Question 4. Plasma cells, which are antibody factory, releases antibodies at a speed of. तो इसमें देखिए प्लाज्मा सेल्स भी नो दे आर द स्पेशल यू कैन सी बी सेल्स, जिनको जब इंफॉर्मेशन मिलता है फ्रॉम द T4 सेल दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। ओके, एंड दैट्स व्हाई दे कॉल्ड एंटीबॉडी फैक्ट्री। और एंटीबॉडी बनाने के लिए दे रिक्वायर यू कैन सी स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल वो ब्लड में से एक्सट्रैक्ट करते हैं जिसको कहते हैं ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन्स को यूज करके वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो व्हाट इज द स्पीड? ओके, तो व्हाट इज द स्पीड? तो अभी क्या आपने पढ़ा है, तो स्पीड इज 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। तो 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड शुड बी वन ऑफ द ऑप्शन। देखते हैं अभी ऑप्शंस क्या है। नाउ 2000 का फिगर हमारे माइंड में है, लेकिन देखो बी ऑप्शन लग रहा होगा कि ये करेक्ट है, लेकिन ध्यान से अगर उसको पूरा पढ़ेंगे 2000 मॉलिक्यूल्स पर मिनट लिखा हुआ है, दैट इज रॉन्ग। द एक्चुअल आंसर टेक्स्ट बुक के हिसाब से है 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे तो सेकेंड का जो ऑप्शन है वो तो 1200 है, डी ऑप्शन है, तो वो तो रॉन्ग है। इसका मतलब है आपको जो आपका 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड है उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो नेचुरली एक सेकेंड में अगर 2000 है तो एक मिनट हो गया, यू कैन सी इंटू 60 सेकेंड्स, तो 60 सेकेंड्स में हो जाएगा आपका कितने मॉलिक्यूल्स तैयार, 2000 इंटू 60 बिकम्स 1,20,000 मॉलिक्यूल्स पर मिनट। सो दैट्स वाई द राइट आंसर आपका है पहला ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन बिकम्स राइट। ओके, तो यहाँ पे ये भी एक ट्रिकी टाइप का है। ओके, क्योंकि जस्ट लाइक फिजिक्स में आपको कोई यूनिट्स आता है तो उसको यू कैन सी CGS में होता है तो आपको उसको MKS में यू कैन सी या SI यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। तो दिस टाइप के कैंसी क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, तो इसमें हर एस्पेक्ट में जहाँ पे भी फिगर होगा तो उसमें यूनिट्स आप ध्यान से चेक करना। ओके, क्योंकि कन्वर्जन फैक्टर्स जो है कहीं कहीं पे आपको यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 बोल रहे हैं मैच द कॉलम। ओके, मैच द कॉलम। तो लेफ्ट साइड में कॉलम 1 में एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शंस या जो रिएक्शंस एंटीबॉडी की वजह से होता है वो दिया है, और राइट साइड में नेचुरली उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। ओके, यानी कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दैट रिएक्शन, जैसे एग्लूटिनेशन में क्या होता है, ऑप्सोनाइजेशन में क्या होता है, एक्टिवेशन में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है। तो दीज आर द डिफरेंट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन या एंटीबॉडी के डिफरेंट रिएक्शंस, और राइट साइड में द प्रोसेस दिया है। ओके, तो अभी आप मैच देख लीजिए, और जब MCQ टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो मे बी यू मे नॉट बी नोइंग ऑल द टर्म्स ऑल द ऑप्शंस, तो तब ऐसा करना है आपको कि जो टर्म आपको मालूम है जिसके बारे में आपने पढ़ा है उसका राइट आंसर जो है वो फाइंड कीजिए। और अगर ये कंफर्म हो गया कि उसका जो राइट आंसर है, फॉर एग्जांपल जैसे एग्लूटिनेशन, सपोज यू नो ओनली एग्लूटिनेशन, तो एग्लूटिनेशन का राइट आंसर क्या है, एग्लूटिनेशन मीन्स क्लम्पिंग, ग्लू हो जाना, एक दूसरे के साथ चिपक जाना। तो एग्लूटिनेशन इज द क्लम्पिंग ऑफ द एंटीजन्स और द जर्म्स, यानी कि ए का 100% 3 है, बाकी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, इफ़ यू नो दैट मच। ओके, तो अभी ऑप्शंस में खाली आपको ये चेक करना है कौन कौन से ऑप्शंस में ए के साथ 3 को जोड़ा गया है। ओके, तो जिन ऑप्शंस में A to 3 जुड़ा हो गया यानी कि उनमें से ही कोई एक राइट आंसर है। ओके, फिर आपको फिर क्रॉस चेक करने के लिए दूसरे किसी एक ऐसी मैच को परफेक्टली आइडेंटिफाई करना है, और अगर आपने कर लिया तो यू विल गेट द राइट ऑप्शन। ओके, तो देखते हैं अभी ऑप्शंस क्या दिख रहे हैं आपको। सो एज आई सेड एग्लूटिनेशन इज द क्लम्पिंग ऑफ एंटीजन, तो उसके हिसाब से पहला ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट होता है। अभी उसके लिए आपको बाकी के ऑप्शन में से नेचुरली एक परफेक्ट जोड़ी यू कैन सी मैच करना है। तो व्हाट इज ऑप्सोनाइजेशन? ऑप्सोनाइजेशन इज द कवरिंग ऑफ सरफेस ऑफ द जर्म, तो बी का 1 है, तो उसके हिसाब से बाकी ऑप्शंस को भी एक्चुअली चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो उसके हिसाब से अगर ये 100% आपको श्योर है कि ऑप्सोनाइजेशन इज द कवरिंग ऑफ सरफेस ऑफ जर्म्स, देन ए इज द राइट ऑप्शन। तो ए का 3 है, बी का 1 है। सी एक्टिवेशन इज द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ 30 स्पेशल एकेंसीवॉर्ड सीरम प्रोटीन जो जर्म्स के साथ चिपक के जर्म्स के सरफेस पे होल क्रिएट कर देते हैं। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन इज द इनएक्टिवेशन ऑफ व्हाट
टॉक्सिन्स। ओके, तो अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस जर्म ने रिलीज किया है विच इज़ अ टॉक्सिक एंटीजन, तो उसको न्यूट्रलाइज करने वाले प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ओके, तो इस तरह हमारा राइट आंसर है आपका पहला A3B1C4 and D2। ओके, तो MCQ ऑप्शंस कैन बी इवन प्रेजेंटेड इन ए नंबर ऑफ वेज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ब्लड ग्रुप ऑफ अ चाइल्ड इज O। तो O ब्लड ग्रुप पर्सन इज दैट पर्सन जिसके पास दोनों जीन्स जो है वो स्मॉल आई मतलब रिसेसिव आई है। ओके, तो ब्लड ग्रुप ऑफ हिज पेरेंट्स कैन नॉट बी डैश रेस्पेक्टिवली, यानी कि अभी नेचुरली अगर एक पर्सन का ब्लड ग्रुप O है तो इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ द पेरेंट्स हैव स्मॉल आई जीन। तो बोथ द पेरेंट्स के पास अगर स्मॉल आई जीन है तो तभी जाके द चाइल्ड कैन बी O ग्रुप। ओके, तो इट कैन बी आइदर बोथ, अगर दोनों पेरेंट्स O है तो अल्टीमेटली 100% द चाइल्ड विल बी ऑल्सो O। लेकिन ऑप्शंस देखते हैं क्या है। तो बी केयरफुल, यहाँ पे कैन नॉट बी मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल, वो आपको लगता है, यानी कि कौन से पेरेंट के कॉम्बिनेशन से ब्लड ग्रुप O नहीं हो सकता, यानी कि चाइल्ड कैन नॉट बी ब्लड ग्रुप O। तो देखो पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, द पेरेंट इज A एंड B, यानी कि वन पेरेंट इज A सेकेंड पेरेंट इज B। तो अगर इन दोनों की शादी होगी तो O ब्लड ग्रुप इज पॉसिबल, यस पॉसिबल, क्योंकि A का एक ऐसी हेट्रोजाइगस कंडीशन है IAI स्मॉल आई, एंड B का भी पॉसिबल है हेट्रोजाइगस कंडीशन IBI। तो यानी कि एक A के पास भी स्मॉल आई जीन है मतलब रिसेसिव जीन है, B के पास भी स्मॉल आई जीन है, देन O चाइल्ड इज पॉसिबल। सेम थिंग इज फॉर B ऑल्सो, A एंड A में पॉसिबल है O, D में भी पॉसिबल है क्योंकि वन पेरेंट इज ब्लड ग्रुप B, तो B में नेचुरली इफ द पेरेंट इज IBI कॉम्बिनेशन, I कैपिटल B स्मॉल आई कॉम्बिनेशन, और O के पास तो देन दोनों जीन्स जो है एलील्स जो है स्मॉल आई है, तो इसमें एक कैंसी पॉसिबल है। अभी C ऑप्शन देखिए, वन ऑफ द पेरेंट इज AB ब्लड ग्रुप एंड द सेकेंड पेरेंट इज O डेफिनेटली हैज़ बोथ द जीन्स स्मॉल आई, लेकिन ओके AB के पास जो दो एलील्स है उसमें से एक है कैपिटल A एंड दूसरा है कैपिटल B, IA एंड IB, सो नेचुरली द चाइल्ड कैन नॉट बी हैविंग द ब्लड ग्रुप O, क्योंकि एक पेरेंट से तो स्मॉल आई मिलेगा, दूसरे पेरेंट से या तो ब्लड ग्रुप जीन A मिलेगा या जीन B मिलेगा। सो द C ऑप्शन जो है, अगर पेरेंट्स आर ऑफ यू कैन सी दिस कॉम्बिनेशन देन ब्लड ग्रुप ऑफ द चाइल्ड कैन नॉट बी O। सो C इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, 7th क्वेश्चन है, एंटीजन बाइंड्स टू दिस पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी, या इसको अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ एन एंटीजन आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द पार्ट ऑफ एंटीबॉडीज कॉल्ड। ओके, तो एंटीजन वी नो द बेसिक कंसेप्ट है, एंटीजन के पास एक पार्ट होता है और इसी पार्ट के साथ एंटीबॉडी का स्पेसिफिक रीजन बाइंड होता है। तो नेचुरली अभी जो ऑप्शंस होंगे दैट विल यू कैन सी मेक द थिंग्स क्लियर। तो ऑप्शंस क्या है, पैराटोप, एपिटोप, FC फ्रैगमेंट एंड FAB फ्रैगमेंट। तो गाइस व्हाट इज द राइट आंसर, एज वी आर लर्नड एंटीजन के पास एक पार्ट होता है जिसको एपिटोप कहते हैं और एंटीबॉडी के पास कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है उसको पैराटोप कहते हैं। ओके, एंड व्हाट इज FC फ्रैगमेंट, द पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी विच कैन बी क्रिस्टलाइज, ओके, विच इज जनरली कॉमन इन ऑल द एंटीबॉडीज, उसको FC फ्रैगमेंट कहते हैं, एंड द पार्ट ऑफ द यू कैन सी एंटीबॉडी ओके जिसमें पैराटोप होता है उसको FAB फ्रैगमेंट कहते हैं। ओके, तो अभी पैराटोप यानी कि ऑप्शन A और ऑप्शन D में आपको होगा कन्फ्यूजन कि दोनों में से ज़्यादा स्पेसिफिक कौन है, तो दोनों में से ज़्यादा स्पेसिफिक है आपका पैराटोप। तो पैराटोप इज द एक्चुअल रीजन ऑफ द एंटीबॉडी जिसके साथ एंटीजन का एपिटोप जुड़ता है, इसके लिए राइट आंसर इज पैराटोप। हाँ, अगर पैराटोप नहीं होता, यहाँ पे फिर से देख रहा हूँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इफ इन द गिवन वैकेंसी क्वेश्चन में पैराटोप नहीं होता तब आपका आंसर होता FAB फ्रैगमेंट। ओके, सो दिस आर द थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड बिकॉज MCQ मतलब आपको आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शन सबसे एक्यूरेट या सबसे क्लोज या सबसे स्पेसिफिक जो है या सबसे अप्रोप्रिएट यू कैन सी आंसर को फाइंड करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ABO ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन आर कंट्रोल्ड बाय द जीन I, कैपिटल I से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इस कैपिटल I का मीनिंग क्या है।
तो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर है, यू विल बी एबल टू यू कैन सी गेट द आंसर वेरी इजीली। तो वो सारे ऑप्शन आई से है, तो इसके लिए यू हैव टू गो टू द यू कैन सी व्हाट थ्योरी पार्ट, ओके, रीड द यू कैन सी कंसेप्ट, मतलब जेनेटिक यू कैन सी बेसिस ऑफ एबीओ सिस्टम, तब आपको समझेगा। ओके, तो जीन आई जो है, दैट आई मीन्स आइसो एग्लूटिनोजेंस, because you got you can see two types of you can see markers, A antigen and B antigens, and both of them are controlled by the genes which are have the same gene allele gene locus। तो इसके लिए उसको आइसो एंटीजेंस कहते हैं, और सिंस दे आर इन्वॉल्व इन यू कैन सी एग्लूटिनेशन रिएक्शन, उनको आइसो एग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं। ओके, सो टू और मोर एलील्स ऑफ ए पर्टिकुलर जीन, ओके, जो एक टाइप का यू कैन सी सिमिलर टाइप का इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम लोग आइसो एंटीजेंस कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे भी देखो बी और सी जो है दे आर रिलेटेड, लेकिन जो आपका एबीओ सिस्टम में एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है, इसके लिए बी इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। ओके, आइसो एग्लूटिनोजेंस। अगर बी ऑप्शन नहीं होता तब आपका आंसर फिर सी, फिर आपको सी जो है वो देना पड़ता गाइस। तो हियर वी कैन सी इन द दिस सेशन ऑफ 30 SMS, तो हम लोग यू कैन सी जो डिस्कस कर रहे हैं, तो आई एम एक्चुअली डिस्कसिंग द क्वेश्चन इन सच ए वे ताकि आपको समझे कि अगर इस टाइप के कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हाउ टू गेट द राइट आंसर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो अभी आपके दिमाग में एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आना चाहिए, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, उनको जोड़ने वाले जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कौन सा है, ओके, फिर शेप क्या है एंटीबॉडी का, उसके मेन पार्ट्स क्या है, ओके, स्पेसिफिक रीजन्स क्या है, ये सब आपके दिमाग में आना चाहिए। ओके, सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड करना है। तो देखिए, तो पहला एक है, इट इज़ ए वाई शेप स्ट्रक्चर, तो नेचुरली ये तो करेक्ट है भाई। देयर आर 2 हेवी चेन एंड 2 लाइट चेन, ये भी भाई करेक्ट है। तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड बाय डाई पेप्टाइड बॉन्ड, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, देखते हैं लास्ट यू कैन सी ऑप्शन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी तो 100% राइट है। ओके, फिर वेरिएबल रीजन कंटेन एंटीजन बाइंडिंग साइट, हाँ ये तो बाबा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। वेरिएबल रीजन जो है उसी में एंटीजन बाइंडिंग रीजन होता है, जिसको एपिटोप कहते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट कहते हैं। ओके, और यही पार्ट FAB यू कैन सी व्हाट फ्रैगमेंट भी कहलाता है। ओके, तो अल्टीमेटली बचा अभी सी में क्या गड़बड़ है, सी रॉन्ग क्यों है, एक वर्ड की वजह से रॉन्ग हो गया। तो वहाँ पे लिखा हुआ है डाईपेप्टाइड बॉन्ड, और एक्चुअल अगर आपको मालूम होगा डाईपेप्टाइड नहीं है, इट इज़ डाई यू कैन सी व्हाट सल्फाइड बॉन्ड। तो देखिए एक सिंगल यू कैन सी वर्ड जरा से यू कैन सी स्पेलिंग चेंज या वर्ड चेंज करके उन्होंने ऑप्शन को क्या है राइट ऑप्शंस हमको मिल रहा है। ओके, तो सी इज़ द राइट आंसर। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है ये 2 हैवी एंड 2 लाइट, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय डाईपेप्टाइड नहीं होना चाहिए था, डाईसल्फाइड होना चाहिए था। इसके लिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे है सी। ओके, विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल विच इज़ एडेड ड्यूरिंग वैक्सीन प्रिपरेशन। तो वैक्सीन प्रिपरेशन में 3 कंपोनेंट को एक साथ मिक्स किया जाता है। ओके, और फिर उसके टेस्टिंग्स एंड अदर यू कैन सी व्हाट एक्टिविटीज़ की जाती है, ताकि एफिशिएंसी ऑफ द वैक्सीन इज यू कैन सी डिटरमाइन, डोज कितना होगा, उसका टॉक्सिसिटी लेवल सब। लेकिन इसके पहले वैक्सीन जो है उसको 2 कंपोनेंट के साथ जो है ऐड किया जाता है। ओके, नाउ तो ये क्यों ऐड किया जाता है, टू इम्प्रूव द इम्यून रिस्पॉन्स टू द टॉक्साइड। तो व्हाट इज दैट केमिकल। ओके, तो उसके लिए नेचुरली वी हैव टू गो टू द यू कैन सी मेथड, ओके, जो वीडियोस में बताया है कि हाउ द वैक्सीन इज एक्चुअली जनरेटेड। तो द करेक्ट आंसर यहाँ पे है एड्यूवेंट। ओके, तो बेसिक वैक्सीन हैज़ 3 कंपोनेंट, एक तो है इनएक्टिवेटेड जर्म या उसका टॉक्सिन या उसका टॉक्साइड, तो उसके साथ नेचुरली केमिकल ऐड किया जाता है जिसको कहते हैं एडजुवेंट, और साथ में डाइल्यूएंट ऐड करते हैं। तो 3 कंपोनेंट मिलकर आपका वैक्सीन तैयार होता है। एडजुवेंट का काम है कि इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसको इम्प्रूव करना, यानी कि व्हेन द पर्टिकुलर वैक्सीन इज एडेड टू द ह्यूमन बॉडी रिकॉग्नाइजेज द वैक्सीन वेरी इजीली। ओके, तो उसके लिए एडजुवेंट है, और साथ में यू कैन सी द प्रिजर्वेटिव या द यू कैन सी मीडियम जो डाला जाता है उसको डाइल्यूएंट कहते हैं। ओके, तो 3 कंपोनेंट, वैक्सीन हैज 3 कंपोनेंट, एक तो इनएक्टिवेटेड जर्म या उसका टॉक्साइड, साथ में एडजुवेंट, और तीसरा कंपोनेंट होता है डाइल्यूएंट। ओके,
तो करेक्ट आंसर एडजुवेंट है। चलो नेक्स्ट, ए पर्सन विथ अननोन ब्लड ग्रुप under ABO system has suffered much blood loss in an accident and his friend offers his own blood for blood donation urgently. Okay, तो what would be the probable blood group of his friend? यानी कि एक बंदे का वैकेंसी ब्लड लॉस हो गया है और उसका ब्लड ग्रुप मालूम नहीं है और उसका फ्रेंड जो है ही इज़ रेडी टू गिव द ब्लड, तो इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा ब्लड दे दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो नेचुरली ही मस्ट बी द यूनिवर्सल डोनर। तो हु इज दिस यू कैन से ब्लड ग्रुप? तो टाइप्स देखिए, ध्यान से देखिए। ओके, तो हु इज द यूनिवर्सल यू कैन से डोनर? तो ओनली दैट पर्सन हु इज द यूनिवर्सल डोनर, ट्रू यूनिवर्सल डोनर कैन गिव ब्लड टू एनी पर्सन, ओके, ऑफ द एबीओ सिस्टम। तो वो है आपका, एज वी नो, इट इज नॉट ओ पॉजिटिव, इट इज ओ नेगेटिव, क्योंकि ओ नेगेटिव जो आपका ब्लड ग्रुप है उसमें आरबीसी के सरफेस पे न तो ए एंटीजन होता है, न तो बी एंटीजन होता है, और न तो RH-D एंटीजन होता है, विच इज द RH फैक्टर। क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो क्वेश्चन में आपको ABS सिस्टम ही बोला है, लेकिन ABO सिस्टम के साथ साथ RH सिस्टम को भी चेक किया जाता है। ओके, तो दैट्स व्हाई कैन से राइट आंसर इज टाइप O नेगेटिव। सॉरी, फिर एंटीबॉडी इज, अभी देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में अल्टीमेटली आपको बिना ऑप्शन देखे आंसर नहीं आएगा, तो नेचुरली यू हैव टू रीड द आंसर, या कम से कम एंटीबॉडी से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है, जितना भी नॉलेज है आपके दिमाग में इमीडिएटली आ जाना चाहिए। ओके, चलिए, तो यू हैव टू केयरफुली रीड ईच एंड एवरी सेंटेंस, क्योंकि एक सिंगल वर्ड जो है आपको, या एक ग्रुप ऑफ वर्ड या फ्रेज से वो सेंटेंस या तो करेक्ट या तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, सो एंटीबॉडी क्या है? जस्ट रीड थ्रू इट एंड ट्राई टू फाइंड आउट विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, यू कैन सी व्हाट स्टेटमेंट। ओके, ए है, बी है, सी है या डी है, तो एक एक करके आपको फिर एलिमिनेट करना है। ओके, तो हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो डी ऑप्शन ऐसा बोल रहे हैं, एंटीबॉडी इज द सीक्रेशन ऑफ मेमिलियन आरबीसी, नॉट हियर आरबीसी एंटीबॉडी नहीं बनाता है, तो डी इमीडिएटली आपको आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ओके, तो सी ऑप्शन है द सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड, नो, एंटीबॉडी इज ए केमिकल, इट इज नॉट ए सेल, यू कैन सी इट इज ए केमिकल। ओके, तो सी ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। फिर बी ऑप्शन क्या दिखा रहा है? ए सब्सटेंस विच ऑन एंट्री इन द बॉडी इंक्रीजेज द बॉडी टेम्परेचर एंड स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ WBC। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये शायद हो सकता है, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट मालूम नहीं है तो ओके, लेकिन ये एंटीबॉडी जो हमारा बॉडी खुद तैयार करता है, उस बॉडी टेम्परेचर, आई डोंट थिंक दिस इज राइट, लेकिन उसके लिए कंफर्म करने के लिए ए शुड बी राइट। तो ए का स्टेटमेंट क्या है? द असेलुलर कंपोनेंट, यस, एंटीबॉडी इज डेफिनेटली a cellular component क्या नागा बढ़ते हैं, प्रोड्यूस बाय इम्यून सेल, यस, विच इम्यून सेल? प्लाज्मा बी सेल तैयार करता है, एंड बाइंड स्पेसिफिकली विद द स्पेसिफिक मार्कर मॉलिक्यूल। तो स्पेसिफिक मार्कर मॉलिक्यूल क्या है? एंटीजन ऑन द फॉरेन सेल। यस, डेफिनेटली दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट योर स्टेटमेंट फॉर एन एंटीबॉडी। ओके, तो एंटीबॉडी इज definitely the a cellular component. Be careful, a cellular matlab which is not a cell, okay, because it is a chemical released by the, you can say, cell, तो उसको a cellular कहते हैं। okay, या उसको नॉन लिविंग भी कह सकते हैं। so correct answer आपका है A। okay, so that's why we have to read each and every sentence very, you can see, thoroughly, very keenly, तभी जाके नेचुरली वी कैन फाइंड आउट द एग्जैक्ट, यू कैन से, डिफरेंस एंड फाइंड आउट द ऑड मैन आउट। ओके, तो इट इज जस्ट इवन लाइक ए फाइंडिंग ऑड मैन आउट की तरह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, द स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को क्या कहते हैं और किस टाइप का रिएक्शन है। ओके, सो नेचुरली एज वी नो, ओके, यहाँ पे भी फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन, इसके ऑर्डर को नेचुरली वी हैव टू कीप इट इन द सेम। ओके, यस, तो यू मस्ट हैव, यू कैन सी, आइडेंटिफाई द राइट आंसर। तो कन्फ्यूजन शायद होगा बी और डी के बीच में। द राइट आंसर जो है वो है सेरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। ओके, तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इज कॉल्ड सेरोलॉजिकल रिएक्शन, और स्टडी को सेरोलॉजी कहते हैं, एंड इट इज टाइप ऑफ इम्यून रिएक्शन, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। ओके, तो फिर डी क्या है? हाँ, अगर बी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता, ओके, यानी कि बी वाला ऑप्शन अगर नहीं होता, उसकी जगह पे कोई दूसरा टर्मिनोलॉजी होता, तब आपका डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट होता। ओके, क्योंकि इम्यूनोलॉजी मतलब रिलेटेड टू डिफेंस रिएक्शन। ओके,
Understood, students? So that's why such type of, you can see what discrimination you should be able to do. You have to find the most, you can see, appropriate answer. Technically you can see सबसे most scientific answer you have to find. चलिए नेक्स्ट, दिस एंटीबॉडीज अबाउट 10%. तो 5 टाइप्स का एंटीबॉडीज है, तो उनका प्रोपोर्शन कैन सी यू कैन फाइंड इन द वीडियो इज गिवन. ओके, यू कैन गो थ्रू इट. And mainly found in body secretions like tear, milk, etc. And they are also called dash antibody. तो already you can see एक क्वेश्चन हमने पिछले you can see अभी डिस्कस किया है, जिसमें जो 5 एंटीबॉडीज़ का मैंने ब्रीफिंग किया था. ओके, साहब आपको क्लिक हुआ होगा कौन सा है. तो ऑप्शंस देखिए. तो हमने देखो IgE जो एलर्जिक टाइप का एंटीबॉडी होता है उसको डिस्कस किया था. यहाँ पे है वो एंटीबॉडी जो बॉडी के सिक्रीशंस में पाया जाता है, हर सिक्रीशन में, और जनरली बॉडी उनको रिलीज कर देता है. ओके, तो वो है आपका IgA टाइप का एंटीबॉडी. तो IgA इट इज़ अबाउट 10% और बॉडी के हर बॉडी सिक्रीशंस में वो पाया जाता है, और जनरली दे आर रिलीज फ्रॉम द, यू कैन सी, द बॉडी. क्योंकि टीयर हो गया, मिल्क हो गया, यूरिन हो गया, आपका सलाइवा होगा, तो जनरली दे आर रिलीज्ड बाय द बॉडी. ओके, तो इट इज ए सीक्रेटरी टाइप का एंटीबॉडी कहते हैं इसको. चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स नेवर एक्ट्स एज ए एंटीजन. यस, तो वेरी यू कैन सी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो कौन से मॉलिक्यूल्स एंटीजन की तरह बिहेव कर सकते हैं. चलिए यहाँ पे आपका अभी बेसिक नॉलेज चेक होगा. तो क्या लगता है आपको, विच ऑफ द मॉलिक्यूल्स नेवर एक्ट्स एज ए एंटीजन. तो शायद आपको लग रहा है सर ऐसा कहता है सभी तो हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है एंटीजन, ज़्यादा करके एंटीजन्स दे आर प्रोटीनेशियस. ओके, यस दैट्स ऑफ कोर्स करेक्ट, बट पॉलीसैचराइड्स कैन बी एंटीजन, न्यूक्लिक एसिड्स कैन बी एंटीजन, लिपिड्स कैन बी एंटीजन, बट नेवर ए फैटी एसिड. कीप दैट इन माइंड. तो ओनली फैटी एसिड कैन नॉट बी एन एंटीजन. हाँ, फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल या कोई दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ा होगा, एक कॉम्बिनेशन वाला मॉलिक्यूल बना है, डिराइव मॉलिक्यूल बना है, तो वो हो सकता है, लेकिन ओनली फैटी एसिड्स कैन नॉट बी एन एंटीजन. यानी कि अभी तक कोई भी एंटीजन ऐसा डिस्कवर नहीं हुआ है जो खाली फैटी एसिड्स से तैयार हुआ है. इसके लिए राइट आंसर यहाँ पे है फैटी एसिड्स. ओके, तो यहाँ पे आपका एक बेसिक नॉलेज भी आपको मिल गया है. ओके, तो जनरली ज़्यादा करके एंटीजन मॉलिक्यूल्स प्रोटीनेशियस होते हैं, but other molecules also can be antigenic. Okay, but fatty acids cannot be antigenic or they are not antigens. Next question, which of the following correctly defines a person with A blood group. So be careful. Okay, it can be easy. Okay, options only make the, you can see, questions difficult or easy. Okay, तो हमको मालूम है A blood group मतलब पर्सन कौन है जिसके पास IA जीन या IA स्मॉल I जीन होना चाहिए, तो उसके RBC पे एंटीजन A होना चाहिए और उसके प्लाज्मा या सीरम में एंटीबॉडी B होना चाहिए. तो दिस इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप A. बट ऑप्शंस जो हो गए, ओके, वो कैसे आ रहे, तो दैट विल, यू कैन सी, will be needing to actually what analyze. तो चलिए, तो मैंने आपको हिंट दे दिया, उसके हिसाब से देखिए कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है एकदम परफेक्ट है. चलिए, क्या लग रहा है आपको. So you can see all they can see options looks very similar and सब right लग रहे होंगे आपको, लेकिन you have to be very careful to read it, you can see very thoroughly एवरी स्टेटमेंट को, और फिर माइनर मिस्टेक जो आपको, यू कैन सी, यानी कि इसके लिए सबसे पहले आपको ए ब्लड ग्रुप का डेफिनेशन अपने माइंड में पहले क्रिएट करना है, कंफर्म करना है कि यही है, फिर उसको स्टेटमेंट से मैच करना है. तो इफ यू मैच यू विल फाइंड द लास्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट. तो पर्सन विद जीनोटाइप IAI और IAIA has antibody B in the plasma, ये भी करेक्ट है, and can donate blood to blood group A and AB. तो A can give to A and AB. तो हमने एक पोएम मैंने बनाया है. ओके, A can give to A and AB, B can give to B and AB, AB can give only to AB, O can give to all. ओके, तो ये गाना आप सॉन्ग सुन सकते हो वापस, ओके, मेरे वीडियो में. ओके, चलिए, तो नेक्स्ट अभी क्वेश्चन क्या है. तो BCG वैक्सीन कंटेन्स. तो BCG वैक्सीन जो है हमारे लाइफ का पहला वैक्सीन जो जनरली फर्स्ट वीक या फर्स्ट मंथ में दिया जाता है, ओके, अगेंस्ट द ट्यूबरकुलोसिस. तो ट्यूबरकुलोसिस का, यू कैन सी, जो जर्म है दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूल, उसके खिलाफ दिया जाता है. ओके, तो व्हाट डज दैट BCG वैक्सीन कंटेन. तो हिंट हमें मिल गया है. ओके, सो व्हाट डू यू थिंक.
तो वैक्सीन जनरली वी नो इट इज़ अ हीट किल्ड, एट्यूनेटेड, वीकेंड, यू कैन सी व्हाट जर्म्स और द टॉक्सिन. BCG क्या है? तो एज वी लर्न इट इज़ अ लाइव वीकेंड जिसको एटीन्यूएटेड माइकोबैक्टीरिया कहते हैं. तो BCG वैक्सीन एक्चुअली में इज मेड अप ऑफ लाइव लेकिन वीक, मतलब दिस माइकोबैक्टीरिया विल नॉट प्रोड्यूस द डिजीज TB इन द बेबी, ओके, to whom it is given. okay, तो many germs they are live but they are inactivated. जैसे इसका एक दूसरा एग्जांपल है आपका, आई कैन सी पोलियो वैक्सीन ऑल्सो. तो पोलियो वैक्सीन ऑल्सो कंटेन पोलियो वायरस विच आर लाइव बट दे आर वीकेंड, दे आर व्हाट, वीकेंड और एटीन्यूएटेड. ओके, चलिए नेक्स्ट, मैच द कॉलम. ओके, तो यहाँ पे देखिए 5 एंटीबॉडीज़ है और उसके सामने नेचुरली कॉलम 2 में नेचुरली उसका कैरेक्टरिस्टिक दिया है या आप उसके फीचर दिए. तो अभी आपको खाली मैच करना है. ओके, तो ऑलरेडी कैन सी एंटीबॉडी के बारे में मैंने डिस्कस किया था. ओके, देन द वीडियो यू कैन, अगर आपको ये कंसेप्ट मालूम नहीं है, गो टू द कैन सी वीडियो एंड चेक द कैन सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी कैन सी एंटीबॉडी. ओके, चलिए, तो राइट आंसर अभी आपको फाइंड करना है. और दूसरा, अगर आपको मालूम भी नहीं है तो जनरली आपको मालूम है IgG. तो IgG से रिलेटेड जो पॉइंट आपको मालूम है 100% वही है. तो कौन सा पॉइंट है? देखिए IgG का ऑप्शन क्या हो सकता है इसमें? इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट, इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी विच क्रॉसेस प्लासेंटल बैरियर. ये हमने लर्न किया है. ओके, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ यू कैन सी टिपिकल. जो एंटीबॉडी हमने स्टडी किया था दैट इज द टिपिकल एंटीबॉडी. ओके, तो IgG एक ऑप्शन है आपका 3. तो देखिए एक ऑप्शन अगर 3 है तो यानी कि या तो करेक्ट ऑप्शन B है, नहीं तो करेक्ट ऑप्शन C है. इन दोनों में से ही होगा. ओके, तो दैट्स वाई यू हैव टू एनालाइज द अदर ऑप्शंस ऑल्सो. तो अभी हमने डिस्कस किया IgE इज इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिएक्शन. तो IgE है 2, यानी कि D का आंसर 2 होना चाहिए. ओके, और फिर अभी हमने डिस्कस किया IgA जो है वो सीक्रेटरी मॉलिक्यूल है, वो बॉडी के हर बॉडी सीक्रेशन में पाया जाता है. तो IgA का करेक्ट ऑप्शन है 4. तो A का सॉरी B का ऑप्शन 4 है. तो उसके हिसाब से देखे जाएंगे तो आपका राइट आंसर 100% आपका B है. ओके, तो आपको डिटेल में अगर एक से हर एंटीबॉडी के बाद स्टडी करना है तो गो टू द वीडियोस. ओके, तो यू विल गेट एक सी ग्लिम्स ऑफ द बेसिक यू कैन सी व्हाट फीचर ऑफ ईच एंड एवरी एंटीबॉडी. ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी. तो कंपैटिबिलिटी होता है तो मैच होता है, यानी कि एक ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, किससे ले सकता है. ओके, सेफली विदाउट कॉजिंग एनी यू कैन सी व्हाट सीवियर सीरोलॉजिकल या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, उसको हम लोग कंपैटिबिलिटी कहते हैं. ओके, तो जनरली वी नो कि जब किसी पर्सन को भले ब्लड सेम ग्रुप का ही मिला है तो कि तब भी एक्चुअली बिफोर गिविंग और ट्रांसफ्यूजिंग द ब्लड, तो दोनों पेशेंट का और द डोनर का जो ब्लड है उसको मिक्स करते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं कि कोई रिएक्शन तो नहीं है. और अगर रिएक्शन है तो दैट ब्लड इज नेवर गिवन. ओके, सो चलो व्हाट डू यू थिंक. ओके, तो थोड़ा अलग तरीके से ऑप्शंस बनाए गए हैं. ओके, इसमें आपका बेसिक कंसेप्ट को भी चेक किया जाएगा, अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाएगा. ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको इधर फाइंड करना है. तो RH नेगेटिव पर्सन कैन गिव हिज और ब्लड सेफली टू एनी अदर ब्लड ग्रुप. तो RH नेगेटिव किसी को भी दे सकता है. ओके, डू यू थिंक किसी को भी? अभी इन्होंने ग्रुप स्पेसिफाई नहीं किया है. फिर B क्या है, ग्रुप A कैन गिव इट्स RBC टू ओनली ब्लड ग्रुप A एंड ब्लड ग्रुप AB. यस, ये हमने अभी डिस्कस किया. RH पॉजिटिव पर्सन शुड नॉट गिव ब्लड टू RH नेगेटिव पर्सन. डेफिनेटली RH पॉजिटिव शुड नॉट गिव, नहीं तो सेंसिटाइज हो जाएगा पर्सन RH नेगेटिव, दैट वी नो. तो उससे फिर फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा उसको. ब्लड ग्रुप O RH नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर ओनली विद रिस्पेक्ट टू RBC. यस, खाली RBC अगर देंगे तो ये जाके O ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर. ओके, RH नेगेटिव, तो अल्टीमेटली जो A है वो कंफ्यूजिंग है. RH नेगेटिव पर्सन कैन नॉट गिव ब्लड सेफली टू एनी अदर ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे खाली RH फैक्टर के बारे में बताया. AB का कंडीशन उस पर्सन का क्या है, AB का स्टेटस नहीं दिखा है. हाँ, AB अगर लिखा होता है इधर, ओके, जैसे O RH नेगेटिव अगर यहाँ पे लिखा होता तो A ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन ऐसा नहीं है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में खाली RH फैक्टर के बारे में दिया हुआ है, तो इनकम्प्लीट यू कैन सी इंफॉर्मेशन है. दैट्स वाई द पहला ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर, बिकॉज वो इनकरेक्ट है. ओके, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स डज नॉट करेक्टली मैच विद इट्स रेस्पेक्टिव फीचर और रोल.
मतलब इसमें आपको अभी देखना है कि कौन सा कंपोनेंट ओके आपका इम्यून सिस्टम का और उसका रोल जो है वो करेक्ट नहीं है। यस, अभी पहले देखते हैं कि कंपोनेंट्स किसका दिया हुआ है। ये सारे कंपोनेंट देखो एंटीबॉडीज़ के कंपोनेंट है, तो एंटीबॉडी का कंपोनेंट उसके सामने उसका फीचर या रोल दिया हुआ है, तो विच इज़ नॉट करेक्ट वी हैव टू फाइंड। तो ऑलरेडी दिस पार्ट वी हैव डिस्कस्ड ओके। तो कौन सा राइट आंसर है स्टूडेंट्स, जस्ट गो थ्रू इट। चलो ओके, यू कैन टेक ए पॉज एंड वॉच द स्टेटमेंट। तो राइट आंसर हियर इज द सी, FC फ्रेगमेंट बोला जा रहा है। इट इज अ रीजन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल विच शोज वेरिएबल सीक्वेंस। नो, FAB फ्रेगमेंट का वेरिएबल सीक्वेंस होता है। FC फ्रेगमेंट इज द फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल फैक्टर विच फॉर्म द स्टॉक ऑफ द you can see antibody which helps in binding of the antibody with each other or to the surface of the cells okay। तो इसके लिए this is not the correct match of feature of antibody। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन इज इनोकुलेटेड इनटू RH नेगेटिव मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे तो ये कंसेप्ट आपका RH इनकम्पैटिबिलिटी से है। वी नो हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूनेटल या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटसिस कैन ऑकर अगर RH नेगेटिव मदर मैरिज विद ए RH पॉजिटिव फादर, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे हो गया, यानी कि एक द फीमेल इज RH नेगेटिव एंड द पार्टनर इज RH पॉजिटिव, then the possibility is that the baby born can be RH positive and that will sensitize the mother और मदर के बॉडी में RHD एंटीबॉडीज तैयार हो जाएंगे which can destroy the you can see RBC of the subsequent pregnancy में फीटस के RBC को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ओके। इसके लिए हर प्रेगनेंसी में RH नेगेटिव मदर ड्यूरिंग एवरी प्रेगनेंसी इज गिवन ए इंजेक्शन ताकि ये एंटीबॉडीज जो वो उसका शरीर बना सकता है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ओके। तो व्हाट इज दैट कॉल्ड, तो एंटीबॉडी RH नहीं वो तो बनता है, उसको ही डिस्ट्रॉय करना है। एंटीबॉडी RH जो D ऑप्शन है उसको तो डिस्ट्रॉय करना है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपके पास क्या है, तो उसी को एंटीजन D की वजह से ही एंटीबॉडी RH बनता है। तो B ऑप्शन नहीं है, D ऑप्शन नहीं है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन, और एंटीजन D को ही रिसस फैक्टर कहते हैं, तो कोई A भी नहीं हो गया, B भी नहीं हो गया, D भी नहीं हो गया, तो अल्टीमेटली द ऑप्शन इज एंटी RH इम्यूनोग्लोबिन्स, यानी कि एंटी, इसको एंटी एक एंटीबॉडी भी कहते हैं, यानी कि एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय करने वाला एंटीबॉडी ओके। तो एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीबॉडी, उसको एंटी RHD भी कहते हैं। सो दीज आर सम अदर ऑप्शंस जो आपको आ सकता है ओके। सो एंटी RHD ये जो एंटीबॉडी प्रिपरेशन है इसको इंजेक्ट किया जाता है माँ के शरीर में, ताकि अगर उसका बॉडी एंटीबॉडी RH बना दे, एंटीबॉडी D बना दे, तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ताकि दैट एंटीबॉडी विल नॉट रीच द बेबी एंड इट विल नॉट कॉज दैट हॉरिबल डिजीज कॉल्ड HDN। तो राइट आंसर इज एंटी RH इम्यूनोग्लोबिन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मैच। तो यहाँ पे आपको मैच चेक करना है ओके। तो चलिए क्या लगता है आपको, विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट, यानी कि लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन है वो एब्रीविएटेड फॉर्म है, तो आपको एब्रीविएशन भी मालूम होना चाहिए ओके। तो HDN लिखा है, इट इज ए RH इनकम्पैटिबिलिटी सीन इन फीटस बॉर्न टू RH नेगेटिव मदर, यस करेक्ट है ये। तो AB, इट इज़ वन ऑफ द ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टेनर एंड वीनर, क्या लगता है आपको AB ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया था। तो एज आवर कैन सी वी रिकॉल, तो AB ग्रुप को लैंडस्टेनर ने नहीं डिस्कवर किया था, उसको लैंडस्टेनर के ही दो स्टूडेंट डिकैस्टेलो एंड स्टर्लिन डिस्कवर किया था ओके। लैंडस्टेनर एंड वीनर ने RH कैन सी ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था, तो दैट्स वाई B यहाँ पे इनकरेक्ट है ओके। बाकी ऑप्शन चाहिए तो आप चेक कर सकते हो। RH नेगेटिव इज द ब्लड ग्रुप विद RBC विदाउट एंटीजन D करेक्ट है। VR इज द वेरिएबल रीजन, ये भी करेक्ट है ओके। तो आपका राइट आंसर इज डेफिनेटली B। So that's why I always you can see emphasize on the fact that read the first question very carefully, कम से कम 2 बार रीड कीजिए क्वेश्चन को पूरा, डोंट मिस एनी पार्ट, और उसके बाद में ऑप्शंस को भी you can see आप ठीक से रीड करना है आपको। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ IG, मतलब IG मतलब आपका इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी।
ओके, मतलब ये रिएक्शन पार्ट बता रहे हैं। ओके, तो आईजी ये काम नहीं करता है। ओके, तो आईजी की वजह से पैथोजेंस जो होते हैं, मोटाइल पैथोजेंस इमोबिलाइज होते हैं, ये तो फंक्शन है। ए इज द फंक्शन। आईजी न्यूट्रलाइज करता है टॉक्सिन्स को, ये भी फंक्शन है। आईजी फैगोसाइट करता है जर्म्स को, नो। आईजी हेल्प्स इन फैगोसाइटोसिस। आईजी इज ए एंटीबॉडी, इट कैन नॉट फैगोसाइटोसिस, ओके, बट इट हेल्प्स इन फैगोसाइटोसिस ऑफ द जर्म्स। एंड डी क्या है, इट एक्टिवेट्स द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, यस, उसी को एक्टिवेशन कहते हैं। ओके, सो द सी ऑप्शन है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ एंटीबॉडी रिएक्शन। तो एंटीबॉडी रिएक्शन से जो कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी कि जब एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड होता है, उससे जो कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको हमारे डब्ल्यूबीसी बाकी के जो डिफेंस सेल्स है वो खा जाते हैं। ओके, सो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आईजी डज नॉट कॉल फैगोसाइटोसिस ऑफ जर्म्स। ओके, क्योंकि ये जो काम है ये डब्ल्यूबीसी का काम है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ वैक्सीन। तो वैक्सीन प्रिपरेशन के लिए एक्चुअली ये ऑलरेडी डिस्कस है स्लाइड में कि क्या क्या यूज़ किया जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पैथोजन ग्रो करना है लैब में, जिसके खिलाफ आपको वैक्सीन तैयार करना है। तो उस पैथोजन का कौन कौन से कंपोनेंट और क्या क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। ओके, तो नीचे से ऊपर जाते हैं। तो वैक्सीन बनाने के लिए हम लोग इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन को यूज़ करते हैं एज ए टॉक्साइड, यस, टॉक्साइड्स आर यूज्ड। ए वीकेंड एट्यूनेटेड या अविरुलेंट पैथोजन, अविरुलेंट मतलब जो बीमारी प्रोड्यूस नहीं करेगा। ओके, डेफिनेटली ये करते हैं, तो हम लोग पैथोजन को इनएक्टिव कर देते हैं, वीकेंड कर देते हैं। ए लाइव एक्टिवेटेड एंड विरुलेंट पैथोजन मतलब जिंदा, वो भी एक्टिव, और विरुलेंट मतलब डिजीज प्रोड्यूस करने की एबिलिटी वाला, यानी कि ये रियल पैथोजन, डायरेक्टली पैथोजन लाइव फॉर्म में, एक्टिवेटेड फॉर्म में आप डालोगे तो इससे बीमारी हो सकती है, द कैन बी फेटल ऑल्सो, तो ये जनरली यूज़ नहीं करते हैं। ओके, तो बी इज़ आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो गया। और पहला है द एंटीजेनिक प्रोटीन और शुगर फ्रॉम द पैथोजेनियस। तो पैथोजन की ज़रूरत नहीं है, उसका एक एंटीजेनिक पार्ट जो है, विच कैन बी शुगर, विच कैन बी लिपिड, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या शुगर हो सकता है। ओके, तो इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है वो है लाइव एक्टिवेटेड एंड विरुलेंट पैथोजन। तो एक्चुअली इट इज़ द सोर्स। इसी लाइव एक्टिवेटेड विरुलेंट पैथोजन को हम लोग इनएक्टिवेट करते हैं, या उसके किसी प्रोटीन या शुगर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, या उसके टॉक्सिन्स को इनएक्टिव करके टॉक्साइड बनाते हैं, और उसको वैक्सीन एज ए वैक्सीन यूज़ किया जाता है बाय एडिंग द डाइल्यूएंट एंड द एडजुवेंट। ओके, जो हमने पहला डिस्कस किया था। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्स्टेकल टू लार्ज स्केल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन इज, यानी कि अगर आप एक पर्सन के ऑर्गन को दूसरे पर्सन में अगर आप ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हो, जिसको ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रोड़ा क्या है। ओके, या फेलियर किसकी वजह से हो सकती है, यानी कि वाई वी कैन नॉट, जिस तरह ब्लड हम लोग आसानी से डोनेट कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग ब्लड को आसानी से मैच कर सकते हैं, लेकिन सेम थिंग इज नॉट पॉसिबल विद अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ओके, तो वाई, बिकॉज, चलिए, तो व्हाट मे बी दे कैन सी करेक्ट ऑप्शंस। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका द इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन ऑफ फॉरेन बॉडीज, क्योंकि हर ऑर्गन जो है, ओके, उसमें जो सेल्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, और उसके सरफेस पे एंटीजेंस होंगे, तो देयर नंबर ऑफ एंटीजेंस, क्योंकि जब हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड के खाली 2 ही ब्लड ग्रुप जो है दे आर इंपॉर्टेंट, तो उसको आपने चेक कर लिया तो यू कैन एक्चुअली गिव द ब्लड सेफली, बट इट इज़ नॉट सो पॉसिबल इन द आपके ऑर्गन्स को। ऑर्गन्स डोनेट करने के टाइम पे ब्लड भी मैच होना चाहिए और टिश्यू के एंटीजेंस भी मैच होने चाहिए, और इन ए पर्टिकुलर ऑर्गन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टिश्यूज़, तो अलग अलग टाइप के एंटीजेंस होते हैं, तो सारे एंटीजेंस मैच होना, जिसको मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इट इज़ नॉट सो ईजी। ओके, सो दैट्स वाई, है ना, जो आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है वो बहुत ईजीली नहीं हो सकता। ओके, एंड इट इज़ ए रेयर, ऑलवेज यू कैन सी इट इज़ ए रेयर, क्योंकि 2 और पर्सन का यू कैन सी ऑर्गन मैच होना बहुत ही रेयर रहता है, क्योंकि रिएक्शन इन केस ऑफ ऑर्गन यू कैन सी ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा होता है, जिससे वो बॉडी डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, हाइपर सेंसिटिविटी टू एन एलर्जिन इज एसोसिएटेड विद, तो एलर्जिन इज दैट मॉलिक्यूल विच इज़ एक्चुअली हार्मलेस, वो
किसी दूसरे पर्सन के लिए हार्मलेस है, लेकिन वो अगर मेरे बॉडी में आ गया तो मेरा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ क्या है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देता है, IgE टाइप का इन लार्ज नंबर। ओके, तो इसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन चालू होता है, बॉडी को लगता है कि मतलब जर्म जैसा आ गया, यानी कि बॉडी जिस तरह जर्म को मारने के लिए जो रिएक्शन करता है वो एलर्जन के साथ कर लेता है, तो उसकी वजह से बॉडी में तकलीफ होती है। ओके, जिसको हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, एंड सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। ओके, तो व्हाट मे बी द रीजन? सो रीजन अभी नेक्स्ट हम डिस्कस किया, इट इज एबरेंट फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही सेंसिटिव है, एक हार्मलेस सब्सटेंस को उसने हार्मफुल समझ के रिएक्ट कर लिया है, एंड दैट्स व्हाई ओके इट हैज़ लीड टू इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन विच कैन बी डेंजरस। तो राइट आंसर इज एबरेंट फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून मैकेनिज्म। और हाइपर सेंसिटिविटी को एज वी नो उसी को एलर्जी भी कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हेन सेकेंड टाइम एन RH नेगेटिव मदर बिकम्स प्रेग्नेंट विद RH पॉजिटिव फीटस, तो क्या हो सकता है? तो ऑप्शंस क्या दिया है, यानी कि RH मदर पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो शी मस्ट हैव बीन सेंसिटाइज्ड, तो उसके बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार हो गया होगा, तो उसने अगर इंजेक्शन नहीं लिया तो इट इज स्टिल देयर। ओके, और सेकेंड टाइम अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो दिस एंटीबॉडीज कैन डिस्ट्रॉय द RBC। ओके, ये सब कंसेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। तो चलिए, तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? यस, तो सेकेंड टाइम अगर RH मदर बिकम्स प्रेग्नेंट तो वो ऑलरेडी सेंसिटाइज हो चुकी है, तो उसके बॉडी में RH एंटीबॉडीज होंगे जो फीटस के RBC को एग्लूटिनेट कर देंगे। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ओके, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आप बोलोगे सर पहला ऑप्शन भी तो करेक्ट लग रहा है, मदर इज हाइपर सेंसिटाइज। नो, हाइपर सेंसिटाइज मदर एक ही बार सेंसिटाइज हुई थी, वो पहली बार हुई थी। अगर यहाँ पे फर्स्ट टाइम लिखा होता तो पहला आंसर राइट होता, तो फर्स्ट टाइम अगर लिखा होता तो आपका राइट आंसर होता ए, लेकिन सेकेंड टाइम लिखा है। ओके, क्योंकि मदर इज ऑलरेडी हाइपर सेंसिटाइज्ड, तो इसके लिए शी विल बी प्रोड्यूसिंग RH एंटीबॉडीज, एंड दिस एंटीबॉडीज विद एग्लूटिनेट द RBC ऑफ द फीटस। ओके, तो यहाँ पे ही देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट द इफेक्ट ऑफ HDN, ह्यूमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूनेटल में ये बच्चे में नहीं होता है। ओके, सीवियर अनीमिया, यस, सो सीवियर अनीमिया होता है, सीवियर जॉन्डिस भी होता है, रीनल फेलियर भी होता है, बिकॉज हीमोग्लोबिन जो रिलीज होता है वो किडनी फेलियर कर सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर जनरली नहीं होता है। ओके, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है वो सीवियर अनीमिया एंड जॉन्डिस, और इन दोनों की वजह से अल्टीमेटली रीनल फेलियर। ओके, चलिए नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ। ओके, इन द स्टेटमेंट सिंगल वर्ड टेक्निकली राइट होना चाहिए। ओके, सो पहला सेंटेंस हो रहा है, आपको शायद यही करेक्ट लगा होगा, लैंडस्टेनर फाउंड एग्लूटिनोजेंस इन प्लाज्मा। तो एग्लूटिन मतलब एंटीजन इन प्लाज्मा, और एग्लूटिनिन मतलब एंटीबॉडी इन RBC, ये ऑपोजिट हो गया, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। RH नेगेटिव मदर एंड RH नेगेटिव फादर कैन लीड टू HDN, नो, मदर शुड बी नेगेटिव। ओके, तो ये भी बहुत सारे बच्चे इस पर कंफ्यूज होते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो लगता है कि होगा, नहीं, HDN विल ऑकर ओनली व्हेन मदर इज RH नेगेटिव एंड द फादर इज RH पॉजिटिव, वो भी हेट्रोजाइगस कंडीशन होना चाहिए, उसके पास एक कैपिटल R जीन और दूसरा स्मॉल r जीन होना चाहिए, तभी जाके यू कैन सी HDN हो सकता है। देन वैक्सीनेशन इज अ टाइप ऑफ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट अगेंस्ट व्हाट, इन्फेक्शन, यस, इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जिसको प्रोफिलैक्सिस कहते हैं। और AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप इज एक्चुअल यूनिवर्सल रिसिपिएंट, नो, ये तो रॉन्ग है। O नेगेटिव ब्लड ग्रुप इज एक्चुअल AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इज एक्चुअल यूनिवर्सल रिसिपिएंट, क्योंकि AB पॉजिटिव के पास न तो A का एंटीबॉडी होगा, B का होगा, न तो D का एंटीबॉडी होगा। ओके, सो
तो बी ऑप्शन जो है वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। रिमेंबर, फिर से उसको डिस्कस करते हैं। RH पॉजिटिव मदर और RH नेगेटिव फादर से कभी HDN होगा। HDN तभी होता है जब मदर जो है इट इज़ नेगेटिव एंड फादर जो है इट इज़ RH पॉजिटिव। या तो R कैपिटल R स्मॉल r, या तो कैपिटल R कैपिटल। तो कैपिटल R अगर होगा तो हर बच्चा उसमें यू कैन सी पहले एवरी यू कैन सी द चाइल्ड कैन बी पॉजिटिव, और अगर R स्मॉलर रहेगा तो यू कैन सी 50-50 चांस रहता है कि बच्चा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है सी, वैक्सीनेशन टाइप ऑफ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट अगेंस्ट डिसीज। ओके, तो दैट्स वाई बीमार होने के बाद वैक्सीन नहीं दिया जाता है, बीमार होने से पहले वैक्सीन को दिया जाता है। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, इंक्रीज्ड अस्थमेटिक अटैक कब होता है, तो कौन से सीजन में होता है। तो अस्थमा यू कैन सी इट इज़ अ एलर्जी टू रेस्पिरेटरी ट्रैक स्पेशली द लंग। ओके, तो जनरली बहुत सारे केमिकल्स, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, डस्ट की वजह से होता है। तो आफ्टर द गिवन ऑप्शन सेंट की वजह से होता है। आफ्टर गिवन ऑप्शन इट इज इनहेलेशन ऑफ द सीजनल पोलन्स। तो पोलन ग्रेन, तो मेनी पीपल आर एलर्जिक टुवर्ड प्रोटीनेशियस, क्योंकि पोलन्स आर प्रोटीन्स। ओके, तो कुछ लोगों को पोलन सहन नहीं होता है जो फ्लावर से प्रोड्यूस होते हैं। ओके, विद दैट वी नो दैट इज द मेल यू कैन सी व्हाट कंपोनेंट ऑफ द फ्लावर। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, तो इस तरह हमने आज का सेशन कंप्लीट किया है। ओके, तो इम्यूनोलॉजी का पार्ट 2, ओके, ये इनडायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का पार्ट 2 आज हमारा कंप्लीट हो गया। तो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद द थर्ड यू कैन सी व्हाट पार्ट, जिसमें हम लोग डिजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो टिल देन स्टूडेंट गुड बाय, शेयर कीजिए, ओके, से लाइक बटन दबाइए और कमेंट कीजिए व्हाट एडिशनल थिंग्स यू रिक्वायर during the MCQ discussion, so that in the subsequent videos I will try to add those elements. Okay students, so take care students, bye, sabha khair.